हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम स्टॉप वॉच का प्रोग्राम बनाएंगे टिंकर की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टिंकर को एज टीके। हमने इसको रीनेम कर लिया एज टीके। अब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है। उसके लिए हमने लिखा रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके। ये हमारा मेथड होता है टिंकर के अंदर टीके, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री देते हैं। ओके, ज्योमेट्री देते हैं। आप जो चाहें यहाँ पे अपनी वो ज्योमेट्री दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया 485 इंटू 220। एंड इसके बाद हम चाहें तो अपनी विंडो का कोई भी टाइटल दे सकते हैं टाइटल की हेल्प से। तो यहाँ टाइटल के अंदर आप कोट्स में जो भी लिखेंगे वो आपका टाइटल बन जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉप वॉच। एंड अब हम इसे एक और विंडो ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं हम यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप। मेन लूप जो है ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है टिंकर का। इसके बिना हमारा जो फंक्शन है वो नहीं काम करेगा। तो इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कि हमारी विंडो जनरेट हुई है। तो उसके लिए हम इसे रन करके देखेंगे। चलिए CMD में रन करते हैं इसको। ओके, ये देखिए ये हमारी विंडो यहाँ पे जनरेट हो गई, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे आगे की कोडिंग करेंगे। इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो चलिए इसके अंदर हम कुछ लेबल्स और बटन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबल बनाते हैं। मैंने यहाँ लिखा स्टॉप वॉच लेबल ले लेते हैं इसका नेम। मैंने यहाँ लिखा टीके डॉट लेबल। टीके डॉट लेबल, इसके अंदर ये जो हमारा लेबल फंक्शन है इसकी हेल्प से लेबल क्रिएट होता है। इसके अंदर अब हमें कुछ पास कराना होता है पैरामीटर्स। तो मैंने लिखा रूट कॉमा टेक्स्ट। जो भी आप टेक्स्ट में यहाँ लिखोगे वो आपको वहाँ पे शो होगा। तो हम स्टॉप वॉच बना रहे हैं तो हम कुछ इस टाइप से लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट दे देते हैं। फ़ॉन्ट आप जो चाहें वो फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट ले रही हूँ। और फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया 80। तो अब हमारा जो है लेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे इसको पैक भी कराना पड़ता है, वरना वो स्क्रीन पे हमें शो नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं रन करके कि क्या हमारा लेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं रन करके। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे लेबल क्रिएट हो गया है। अब हम बटन बनाएंगे। तो जैसे हमने लेबल क्रिएट किया है ऐसे ही हम बटन क्रिएट करेंगे। बटन सबसे पहले बनाते हैं स्टार्ट बटन। हमने यहाँ पे नेम ले लिया उसका स्टार्ट बटन। ओके, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम बटन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर लेबल यूज़ किया था ऐसे यहाँ पे बटन यूज़ होगा, बटन। इसके बाद हमें इसके अंदर भी पैरामीटर्स देने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट में आप जो भी लिखोगे वो आपको स्क्रीन पे शो होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया स्टार्ट। ओके, स्टार्ट लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसकी हाइट दे दी, हाइट कुछ 5 अराउंड। एंड इसकी विड्थ दे देते हैं 10। इसका भी फ़ॉन्ट दे देते हैं। जो आपने लिखा है उसका आप फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ दे दीजिए। यहाँ पे हम सेम ये ऊपर वाले दे देते हैं। ओके, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। और इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। सेम जैसे हमने स्टार्ट बटन बनाया ऐसे ही हम स्टॉप बटन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे नीचे पैक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट बटन डॉट पैक। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको साइड कर देते हैं ताकि जो भी बटन हम बनाए नेक्स्ट वो इसके साइड में आए। तो इसके लिए हम लिखते हैं टीके डॉट लेफ्ट कैपिटल में। अब इसी तरह से एक स्टार्ट बटन बन गया, ऐसे ही एक स्टॉप या पॉज बटन बना देते हैं। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसका नाम हम दे देते हैं पॉज, PAUSE पॉज। ओके, तो ये हमने दे दिया है। चलिए इसे सेव करके रन करके देखते हैं क्या हमारा वर्क हो रहा है प्रॉपर्ली या नहीं।
ओके, तो यहाँ पे पहले से क्रॉस कर देते हैं। आप अपना CMD ओपन कीजिए, फिर अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखिए एंड हमने उसे रन किया। ये देखिए यहाँ पे 2 बटन जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, स्टार्ट और स्टॉप के। अब हम आगे इसमें फंक्शंस बनाएंगे जिसमें वर्क करेंगे हमारे बटन्स। तो अब हम फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के लिए फंक्शन बनाते हैं, फिर हम पॉज के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे रनिंग, जिसको हमने कर दिया फॉल्स। इसके बाद हमने कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि आवर्स के लिए हमने आवर्स ले लिया, मिनट्स, कॉमा और क्या लिख सकते हैं, सेकेंड। ओके, इनमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। अभी स्टार्टिंग में सब में हम 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो हमने तीनों जो अभी वेरिएबल्स लिए हैं इनमें हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी। अब हम फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा स्टार्ट, START, स्टार्ट। ओके, हमने इसके अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं। ये जो रनिंग है हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। अब हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नॉट रनिंग तो क्या हो, अपडेट फंक्शन कॉल हो। तो अपडेट का भी अब हम फंक्शन बनाएंगे जिससे हमारा जो स्टॉप वॉच है वो रन करेगी। तो देखिए अभी सबसे पहले हम स्टार्ट के लिए बना रहे हैं, तो हमने पहले स्टार्ट का फंक्शन कंप्लीट करा है। अब हम पॉज के लिए बनाते हैं। तो DEF पॉज। ओके, तो अब हम इसमें भी एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं। हमने सेम यही रनिंग वाला वेरिएबल लेना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसे और इसे यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, इसके अंदर भी हम कंडीशन लगाएंगे रनिंग वाली, इफ़ रनिंग देन स्टॉप वॉच लेबल डॉट आफ्टर कैंसिल अपडेट टाइम। तो ये हमने पॉज के लिए यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। अब हम अपडेट के लिए लिखते हैं। तो उसके लिए हम अपडेट का फंक्शन बनाएंगे। तो हमने लिखा डेफ। अब हम लिखेंगे अपडेट, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स ले लेते हैं कुछ। हमने लिखा है यहाँ पे ग्लोबल आवर्स, कॉमा मिनट्स, कॉमा सेकेंड्स। ये हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ले लिए। अब हम एक मिनट ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसे ठीक कर लेते हैं। ओके, ओके, तो अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड्स प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी जो स्टॉप वॉच है वो सेकेंड से चलना स्टार्ट होती है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड लिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सेकेंड डबल इक्वल टू 60। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो मिनट है वो +1 हो जाना चाहिए, यानी कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, इसलिए 60 जैसे सेकेंड्स कंप्लीट होंगे तो क्या होगा, 1 मिनट बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, सेकेंड्स जो है वो फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। ओके, अब एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मिनट इक्वल टू डबल इक्वल टू 60, देन जो हमारे आर है घंटा वो हमारा 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे +1 लगा दिया है, और जो हमारे मिनट्स हैं वो फिर से हमारे 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे आवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू f कोट्स के अंदर, ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम आवर्स। अब हमें क्या कंडीशन लगानी है, इफ़ आवर्स इज़ ग्रेटर देन 9, थोड़ा स्पेस दे देते हैं बीच में, ग्रेटर देन 9
एल्स की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे एफ पास, ना आगे लिखना है हमें 0। ओके, इसी तरह से हम कंडीशन लगाएंगे मिनट के लिए और सेकंड्स के लिए। तो इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं, MINTU, यस। ओके, मिनट्स। अगर यहाँ पे कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे फिर से चेक कर रहे हैं कि अगर 9 घंटे से ऊपर टाइम जा रहा है तो फिर वो हमारा 2 डिजिट में शो हो, तो ये कंडीशन हमने उसके लिए लगाई है। तो यहाँ पर हमने मिनट्स कर देते हैं इसको, मिनट्स। यही सेम कंडीशन हम अब किसके लिए लगाएंगे, सेकंड के लिए लगाएंगे। सेकंड स्ट्रिंग इक्वल टू एफ। ओके, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सेकंड्स लिखना है। एंड देन हम फिर से इसके अंदर लगाएंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ आवर, ओह यहाँ पे लिखना है हमें सेकंड्स, सेकंड्स इज ग्रेटर देन 9 एल्स एफ। ओके, इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे मिनट्स, और यहाँ पे आगे लगाना है 0, सॉरी मिनट नहीं सेकंड्स, यहाँ पर भी मिनट्स लिखना है, मिनट्स। ओके, तो ये हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए। अब हम बनाएंगे लेबल। अब हम इसे लेबल में कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि हमें ये लेबल में शो होना चाहिए, जो टाइम चलेगा वो लेबल्स में चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉप वॉच लेबल डॉट कॉन्फ़िग, इसके अंदर हम क्या देंगे, टेक्स्ट इक्वल टू जो भी हमारे आर्स हैं, आर्स स्ट्रिंग, ये रहा आर्स स्ट्रिंग, प्लस और क्या शो होना चाहिए, प्लस फिर हमारे यहाँ पे शो होगा कॉलन, इस तरह से लिखते हैं कोट्स के अंदर, फिर प्लस, फिर हमारा दूसरा कौन सा वेरिएबल है, मिनट स्ट्रिंग, तो हम मिनट स्ट्रिंग लिखेंगे। फिर हमारा क्या शो होना चाहिए, कॉलन, तो उसके लिए हम लगाएंगे प्लस, फिर कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉलन, फिर से हम लगाएंगे प्लस, फिर अपने नेक्स्ट वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल का नेम है सेकंड्स स्ट्रिंग। ओके, तो अब ये हो गया कंप्लीट। अब हम अपडेट टाइम का में एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और दोबारा से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्लोबल अपडेट टाइम, क्योंकि टाइम अपडेट हो रहा है इसके अंदर कंटिन्यूसली। तो हमने यहाँ पे लिखा अपडेट टाइम इज इक्वल टू स्टॉप लेबल डॉट आफ्टर, एंड देन यहाँ पे हमने टाइम कुछ इस तरह से ले लिया, कॉमा अपडेट। चलिए, अब हम इसे सेव करके रन करके देखते हैं क्या हमारी स्टॉप वॉच कंटिन्यूसली चल रही है या नहीं। तो कंट्रोल S की हेल्प से हमने इसे सेव किया। इसके बाद हमने अपना CMD ओपन किया। ओके, ये ऑलरेडी रनिंग मोड में, तो पहले इसे कर देते हैं कैंसिल। अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगी तो अभी हमारा स्टार्ट नहीं चल रहा है। ओके, तो हमने क्या मिस्टेक करी है, अभी हमने जो अपने फंक्शंस बनाए हैं हमने यहाँ बटन में वो पास नहीं किए। तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं, कॉमा कमांड इक्वल टू स्टार्ट, और ऐसे ही हम पॉज वाले में दे देंगे कॉमा कमांड इक्वल टू पॉज। ओके, चलिए अब इसे सेव करके दोबारा से रन करके देखते हैं क्या ये अब वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने अपना CMD ओपन किया और हमने अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन किया। अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे भी स्टार्ट लिखा है, तो इसका नेम पहले चेंज कर देते हैं यहाँ से, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नेम हमने रख दिया स्टॉप। जो आप यहाँ टेक्स्ट में शो करेंगे वो हमारे वहाँ बटन पे शो होगा। अब इसे हम दोबारा से रन करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे दोबारा रन किया, हमने करा स्टार्ट पे क्लिक, तो ये देखिए हमारा जो स्टॉप वॉच का टाइम है वो स्टार्ट हो गया है।
ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप इसे चलाएंगे। जैसे ही आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, फिर आप जैसे ही स्टार्ट पे करेंगे तो वहीं से वो कंटिन्यू होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है, तो आपको इसके लिए इसे दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो ओके, तो अब हम इसे दोबारा करेंगे तो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप GUI की हेल्प से कितने भी प्रोग्राम बना सकते हैं, टिंकर की हेल्प से। अगर आपको और इंटरेस्ट है इसे बनाने में तो आप हमारे जंबल वर्ड्स वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर भी हमने टिंकर की हेल्प से GUI को डेवलप किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।